हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है युवराज और आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। फाइनली दोस्तों अभी MIUI 14 का अपडेट है वो चाइना के अंदर भाई लॉन्च कर दिया गया है। कुछ फ़ोन के अंदर उसको रिलीज़ भी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक MIUI 14 को इंस्टॉल नहीं किया और आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 14 के कुछ टॉप फीचर्स एंड टॉप चेंजेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों मैंने अपने Mi 11X पर MIUI 14 को इंस्टॉल किया है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो कुछ चेंजेस और कुछ फीचर्स आपके सामने ही आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई अभी दोस्तों MIUI 14 के अंदर आपको एक नया विजेट स्टोर देखने को मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों वाइड रेंज ऑफ विजेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ नए विजेट्स भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आप यहाँ पर डॉग एंड कैट जैसे कुछ लाइव विजेट्स को भी ऐड कर सकते हैं। कुछ काम के नहीं है पर देखने में भाई अच्छे लगते हैं। कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर टैप करके होल्ड करना है, विजेट्स में जाना है। यहाँ पर आपको पहले ही पर्सनलाइजेशन का एक नया मेनू देखने को मिलता है। अभी दोस्तों ये वर्क कर रहा है। जब MIUI 14 लॉन्च हुआ था तब ये वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैट्स देखने को मिलते हैं, आपको डॉग यहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ छोटे मोटे फुलझाड़ वगैरह देखने को मिलती है। तो आपको जो भी ऐड करना है बस यहाँ पर आपको सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है, आपके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो आपके होम स्क्रीन की भाई शोभा बढ़ाते हैं एक तरीके से। तो ये आपको MIUI 14 के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अभी आपको सुपर आइकॉन एक नया फीचर देखने को मिलता है MIUI 14 के अंदर। क्या है चलिए जल्दी से बता देता हूँ। अगर आप सिस्टम के या फिर कुछ ऐप्स जिसके आइकॉन का साइजेस चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको बस टैप करके होल्ड करना है। नीचे आपको सेट आइकॉन नाम का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर से दोस्तों आप ऐप का जो आइकॉन है उसका साइज को चेंज कर सकते। पहले दोस्तों ये कुछ फ़ोन के अंदर आता भी था पर छोटा बड़ा करने का ऑप्शन था, पर अभी दोस्तों यहाँ पर आपको 2x1 या फिर 1x2 साइज करना है तो कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो भाई ये आइकॉन बड़ा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इवन दोस्तों अभी आपको यहाँ पर कुछ पेड आइकॉन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये सिर्फ चाइनीज़ जो रोम होता है उसके अंदर ही वर्क कर रहा है। शायद ग्लोबल एंड इंडियन फ़ोन के अंदर भी ये अपडेट होके आ जाएगा। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको सिर्फ सेटिंग का ही आइकॉन चेंज करना है तो यहाँ पर आप कर पाएंगे। उसका भी ऑप्शन आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों ये पेड है तो मैं आपको ऐड करके नहीं दिखा पाऊँगा, पर आपको बस यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देना है तो ये वाला आइकॉन आपके होम स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये एक नया फीचर MIUI 14 के अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप गैलरी के अंदर यहाँ पर जाके चेक करें तो अगर आपका कोई भी टेक्स्ट वगैरह है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो या फिर न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी फ़ोटो खींचा है जिसके अंदर से आपको टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आईफोन की तरह ही बस आपको यहाँ पर टैप करके होल्ड करना है भाई और आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तो ये भाई काफ़ी कमाल का फीचर MIUI वालों ने ऐड कर दिया है MIUI 14 के अंदर। उसके बाद दोस्तों अभी चलते हैं हम सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर भी आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं भाई। तो यहाँ पर माई डिवाइस के अंदर आपको टैप करना है। माई डिवाइस के अंदर आपको चेक अवेलेबल बेनिफिट्स का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों आपको कुछ ऐप का सजेशन मिलेगा जो आपके फ़ोन के अंदर नहीं है उसको इंस्टॉल करने का। वैसे तो कुछ काम का नहीं है भाई, MIUI वाले अपने प्रमोशन कर रहे हैं, पर खैर चलते हैं भाई ये ऑप्शन आपको मिलता है। उसके बाद दोस्तों डिटेल इन्फो के अंदर आपको एक बढ़िया सा फीचर मिलता है जो आपको MIUI 13 के अंदर भाई नहीं मिलता है। मैं MIUI वालों से भाई रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये फीचर भाई ग्लोबल के अंदर दे दे, क्योंकि इसके अंदर से हमें पता लग जाता है भाई आपका फ़ोन पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, एक्टिवेट हुआ था। हाँ जी दोस्तों, डिवाइस एक्टिवेशन। तो भाई यहाँ पर फर्स्ट मेरा फ़ोन कब एक्टिवेट हुआ था वो मुझे यहाँ से भाई मालूम पड़ जाता है। MIUI इंडिया के अंदर एंड ग्लोबल के अंदर भाई ये नहीं अवेलेबल। शायद हो सकता है MIUI 14 के अपडेट के साथ अभी ग्लोबल के अंदर भी आ जाए। तो इसको एक्सेस करने के लिए बस आपको डिवाइस इन्फॉर्मेशन के अंदर आना है और यहाँ पर लास्ट में आपको डिवाइस एक्टिवेशन मिल जाता है।
तो वहाँ से आप डेट वगैरह मालूम कर सकते हैं। कोई भी पुराना फ़ोन लेना चाहे तो भाई आपको पता लग जाएगा कितना पुराना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल के अंदर अभी मी सिम का ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि पहले से ही है पर सिर्फ चाइना के लिए वर्किंग है। अगर आपके फ़ोन के अंदर नेटवर्क वगैरह नहीं है फिर भी आप डेटा कनेक्शन को यूज़ कर पाएंगे भाई, पर सिर्फ चाइना के अंदर ही ये वर्क करता है, जिसको मी सिम बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अभी ब्लूटूथ के अंदर ऑलवेज ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है भाई। आपको बार बार ब्लूटूथ ऑन करना है, पेयर करना है अपना ईयरफोन वगैरह, तो वो सारा झंझट अभी MIUI वालों ने दूर कर दिया है। क्योंकि जब भी आप ब्लूटूथ ऑन करके ऑफ करेंगे तो भाई बैकग्राउंड के अंदर आपका ब्लूटूथ ऑलवेज ऑन रहेगा भाई। आपको बस टैप करना है और आपका फ़ोन वगैरह जो भी है वो आपके ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह से कनेक्ट हो जाएगा। आपको मैन्युअली जाके नहीं करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी काम का फीचर है, पर इसको मैन्युअली आप डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर आपको मी शेयर के अंदर अभी वाइड रेंज ऑफ डिवाइस सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पहले दोस्तों MIUI 13 से आप अगर कंपेयर करें तो कुछ ही कंपनीज़ के साथ मी शेयर वर्क करता था, जैसे कि Vivo हो गया, Realme हो गया, Oppo हो गया। पर दोस्तों अभी आपको सैमसंग, रोग, लेनोवो, आसूस, हाइनेस जैसे कुछ नए कंपनीज भी देखने को मिल जाता है, जिसके मदद से आप कोई भी कंपनी का फ़ोन है उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आपको थर्ड पार्टी ऐप को भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो आपको मी शेयर के अंदर अभी नए कंपनीज देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन की बात करें तो अगेन दोस्तों इसके अंदर कोई भी आपको चेंज वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बस आपको लेआउट यहाँ पर नया देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल फ़ोन के अंदर हमें ऐसा लेआउट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। इंडियन फ़ोन के अंदर ऐसा लेआउट देखने को नहीं मिलता है। शायद हो सकता है MIUI 14 के साथ ये भी आ जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम नीचे चलते हैं। नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन है, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको कुछ नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। जैसे आईफोन होता है, जैसे आप फेस अनलॉक करके उसको पावर ऑफ कर सकते, फेस अनलॉक किए बिना कोई भी पावर ऑफ वगैरह नहीं कर सकता। वैसे ही दोस्तों अभी आपको MIUI के अंदर भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। शट डाउन कन्फर्मेशन क्या है, तो अगर आप मान लीजिए कहीं पर आपने फ़ोन रखा है, कोई आपका फ़ोन पावर ऑफ कर लेता है, आपको पता नहीं लगेगा। पर दोस्तों अभी अगर आप इस फीचर को टर्न ऑन रखेंगे तो किसी को भी आपका फ़ोन शट डाउन करना है, पावर ऑफ करना है, तो उसको एक पेटर्न लॉक लगाना पड़ेगा, तभी वो उसको कर पाएगा। तो ये काफ़ी काम का फीचर है जो MIUI 14 के अंदर देखने को मिलता है। फाइंड डिवाइस वगैरह दोस्तों आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर मिल जाएगा। MIUI वार्निंग दोस्तों ये MIUI 13 से ही ऐड कर दिया गया था, जिसके अंदर अर्थक्वेक या फिर कोई डिजास्टर होने वाला है तो उसका वार्निंग आपको पहले ही मिल जाता है। पर दोस्तों ये सिर्फ चाइना के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर आपको एंटी फ्रॉड प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। शायद ये फीचर आपको ग्लोबल एंड इंडियन फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं भाई MIUI 14 जब इंडिया के अंदर लॉन्च होता है तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन के अंदर आपको अभी कुछ नए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिक्योर इनपुट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको सिक्योर कीबोर्ड यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है। ड्यूअल स्पेस के अंदर, ड्यूअल ऐप्स के अंदर भी अभी आपका प्राइवेसी जो होगा वो प्रोटेक्ट रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ नए चेंजेस किए गए। उसके बाद दोस्तों एडिशनल सेटिंग के अंदर अभी आपको स्पेशल फीचर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पर ही आपको नीचे देखने को मिलता था, पर अभी इसको मूव करके यहाँ पर एडिशनल सेटिंग के अंदर ऐड कर दिया गया है, जिसके अंदर दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा असिस्टेंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद टैब प्लस, अगेन दोस्तों ये सिर्फ चाइना के अंदर ही वर्क करता है। उसके बाद फ्लोटिंग विंडो के अंदर दोस्तों साइड बार को ऐड कर दिया गया है। पहले से ही दोस्तों ये हमारे इंडियन एंड ग्लोबल फ़ोन के अंदर अवेलेबल है, पर दोस्तों अभी कुछ नए यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप मल्टीपल ऐप्स को अभी रन कर पाएंगे। पहले दोस्तों सिर्फ एक ही या ऐप वर्क करता था, पर अभी दोस्तों आप यहाँ पर एक ही साथ में दो ऐप्स को फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऐड कर पाएंगे। तो ये एक नया चेंज आपको MIUI 14 से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप फ्लैश कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कन्वर्जेशन बबल,
तो ये एक नई चीज़ आपको MIUI 14 के अंदर देखने को मिल जाएंगी फ्लोटिंग विंडो के अंदर। अभी दोस्तों मैंने कुछ ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया है तो मैं आपको प्रीव्यू नहीं दिखा पाऊँगा, पर मैं आपको बता देता हूँ ये क्या करेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर किसी से चैटिंग वगैरह कर रहे हो और आपने ऐप को मिनिमाइज़ किया फ्लोटिंग विंडो से, तो ये एक बबल हो जाएगा यहाँ पर, और आपकी जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको बबल की तरह यहाँ पर टैप करके आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये फीचर जो वर्क करने वाला है व्हाट्सएप के अंदर, आपके मैसेजिंग ऐप के अंदर ये वर्क करेगा। और दोस्तों यहाँ पर होम स्क्रीन के अंदर जो फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर भी आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसको एडिट करेंगे तो नॉर्मल फोल्डर से कुछ इस तरीके से आपको इनलार्ज फोल्डर नाम का एक नया फोल्डर स्टाइल देखने को मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों कुछ ऐप से उसको आप क्विकली एक्सेस कर पाएंगे। फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर से आप इसको एनलार्ज करके एक्सेस कर पाएंगे। तो ये भी दोस्तों एक नया चेंज आपको MIUI 14 के अंदर देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों अगर आप इसको पावर ऑफ करेंगे तो भाई पावर ऑफ का यहाँ पर आपको मेन्यू अलग से देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये MIUI 13 से ही अवेलेबल है, पर ग्लोबल एंड इंडियन जो रोम होता है वर्जन होता है उसके अंदर ये अवेलेबल नहीं है, तो शायद ये आपको MIUI 14 के साथ देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है वो सेम है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो पहले लीक निकल के आई थी कंट्रोल सेंटर का भाई लेआउट वगैरह चेंज हो गया है, तो भाई अभी तक तो नहीं हुआ है, शायद आगे वाले अपडेट के अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थीम ऐप की बात करें तो थीम ऐप के अंदर वैसे तो कुछ खास यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है, पर दोस्तों यहाँ पर हमारी जो क्लासिक थीम जो डिफ़ॉल्ट वाली होती है वो यहाँ पर चेंज होके आ गई है। कुछ इस तरीके से आपको क्लासिक थीम देखने को मिल जाएंगी। लिमिटलेस जो हमारी पुरानी थीम है सेकंड थीम, वो आपको कुछ इस तरीके से सेम देखने को मिल जाएंगी। कुछ नए वॉलपेपर्स यहाँ पर दोस्तों ऐड किए गए। अगर आप यहाँ पर देखिए तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारे दोस्तों नए चेंजेस आपको MIUI 14 के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर कैमरा की बात करें तो कैमरा के अंदर मुझे तो इतना कुछ खास चेंजेस यहाँ पर नहीं दिखा है, वही सेम ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए। बाकी जो भी सिस्टम के ऐप्स वगैरह है वो सेम वही है, सिर्फ उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है और बग फिक्सेस वगैरह किए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको MIUI 14 का अपडेट देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको इंस्टॉल करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको इंस्टॉलेशन के अंदर कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक मारिएगा। ऐसे ही और नए वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।